एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उम्मीद थी कि किसान आंदोलन का हल निकलेगा और 48 दिनों से आंदोलन पर बैठे किसान अब अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन शाम को किसानों ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि वो किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे पहले भी किसानों ने सरकार की कमेटी बनाने की पेशकश को भी ठुकरा दिया था। किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके सदस्य सरकार के पक्ष वाले हैं। किसानों ने कमेटी बनाने को सरकार की शरारत बताया है। हमारे आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, ये किसानों ने कहा। एक किसान नेता ने तो ये भी कहा है कि अगर अदालत कमेटी के सदस्यों को बदल भी दे तब भी वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मंशा संसद या फिर लाल किला जाने की नहीं है। कुछ लोग 26 जनवरी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि आंदोलन में किसी भी कीमत पर उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। कोई भी हो, वजह समझो। ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है, थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो। हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करने और ये कानून रिपील करने के लिए है। हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर आज फिर जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक अहम कदम उठाते हुए फिलहाल के लिए कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकरी संगठन के नेता अनिल घनवत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। उसके लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। उधर मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि किसान मांग ही ऐसी कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने जिले के किसानों से आंदोलन में शामिल ना होने की अपील की। कहा कि कई किसान कानून के समर्थन में हैं, विपक्ष इनको भड़काने का काम कर रहा है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से किसानों के लिए फ़ायदेमंद की काम की है। ये जो लेकर आए हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो किसानों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। देश के बहुत सारे किसान इसको मानते हैं, उन्होंने अप्रूव भी किया है, लेकिन कुछ किसान इस तरफ ऐसे बैठे हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या चाहिए। कि ऐसा लगता है कि विपक्ष के द्वारा ही भड़काए हुए ये किसान लोग ऐसे बर्ताव हो रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।